और बात एक बार फिर करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी ने सरकारी नौकरी के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए जनता से यह वादा कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या जनता नौकरी के मुद्दे पर वोट करेगी? क्या इस चुनाव में नौकरी फिर बड़ा मुद्दा है, या फिर सियासी गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी मुद्दों से ज्यादा तू तू मैं वाली आग जलेगी? बिहार के चुनावी समर में मुद्दों की जंग। तेजस्वी के वादे पर जनता को होगा भरोसा। नौकरी पर रण होगा या मुद्दा दब जाएगा? बिहार में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मुद्दे सियासी गलियारों से आने वाली खबरों के बीच गुम हो गए। ऐसे में तेजस्वी यादव ने चुनावों के चढ़ते रंग के बीच बड़ा ऐलान करके एक बार फिर से मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने रोजगार के मुद्दे को सियासी रण में फिर से उछाल दिया है। हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी, इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये सरकार को आपको बेरोजगार ही रखना चाहती है, इसलिए चुनाव आया तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। मैं वादा करता हूं कि इस 5 साल में अपने काम से बिहार की सेवा से साबित करके दिखाऊंगा कि बिहार में कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। वैसे आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन वोटर्स को साधने के लिए जनता के बीच रोजगार के मुद्दे को उछालकर तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों और युवाओं को साधने की कोशिश जरूर की और इस मौके पर एनडीए सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर जोरदार हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार को पता ही नहीं कि बेरोजगारी आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सब लोग जान रहे हैं कि चुनाव का शंखनाद जो है हो चुका है। नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन का हो चुका है और हमने पहले भी कहा था कि जितनी घोषणाएं तेजस्वी कर रहा है उन सारे घोषणाओं का नकल जो है मौजूदा सरकार जो है कर रही है। बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। नौकरी और रोजगार के बारे में चर्चा भी नहीं होती थी। तेजस्वी के दबाव में, तेजस्वी के कारण, कोई प्रमाण तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है। 17 महीने में जो हमने काम किया, 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दी, हम लोगों ने जो है कराया। आज वही लोग जो है बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं। वैसे आरजेडी बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। प्रदेश में युवाओं को मौका देने का वादा कर रही है। 20 दिन का समय मांग रहे हैं और 20 महीने के अंदर बिहार में हर घर में नौकरी का वादा पूरा करने की गारंटी दे रहे हैं। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा और जो मेरी पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। आरजेडी नेता ने इस वादे को केवल घोषणा नहीं बल्कि अपना प्रण बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा।
बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे में हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उस परिवार में नौकरी दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर ऐसा बिहार का कोई घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। वैसे जब तेजस्वी यादव नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, तब उनके विरोधी पूछते हैं कि वादे पूरे कैसे करेंगे, नौकरियां कहां से लाएंगे? तो इस सवाल का जवाब भी तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसे दिया। ये जो हम घोषणा जो कर रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है। बिहार में तेजस्वी यादव के हर घर एक नौकरी के वादे पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव का परिवार 20 साल से राजनीतिक कारावास में है और वो लगातार उस कारावास से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि महागठबंधन को पता है कि इस बार भी उनकी करारी हार होने जा रही है। लालू जी का परिवार 20 वर्षों से बिहार में राजनीतिक कारावास में है, तो स्वाभाविक है ज्ञान भी कारा में कैद हो गया। तेजस्वी यादव जी, संविधान के किस कंडिका में लिखा हुआ है कि परिवार का एक ही सदस्य नौकरी करेगा? योग्यता अगर है तो 4 आदमी नौकरी करेगा। आपको पूरे खानदान की योग्यता है। कोई एमएलए बनिएगा, कोई राज्यसभा जाइएगा, कोई लोकसभा जाइएगा, और बिहार के आम आवाम को यह अधिकार नहीं। आपने यह दावा किया कि 20 महीने के अंदर में हम हर परिवार को रोजगार देंगे। जाति सर्वे के डेटा देखा है। यह आरोप प्रत्यारोप का दौर इसलिए चल रहा है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग 2 चरणों में होगी। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 121 सीटों पर होगा, जबकि 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होना है। इसके बाद 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। ऐसे में हर सियासी दल जनता के वोट के लिए लुभावने वादे कर रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष जहां सौगातों के बहाने जनता के बीच अपनी दावेदारी ठोक रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने वादों से जनता को लुभाने की कोशिश में जुटा है। इस बीच तेजस्वी यादव अपने वादे से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता के कार्यकाल की बातों को सामने लाकर एनडीए अलग ही माहौल बनाने में सफल होता जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चुनाव में तेजस्वी के वादे पर जनता को कितना भरोसा होता है। सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24।